देखो अब बता देते हैं। इसमें बताए थे कि ए का यूज कहाँ पर होता है और एन का यूज कहाँ पर होता है। तो जिसका उच्चारण में अगर काखा में आ रहा है तो वहां पर क्या लग जाएगा ए। और अगर जिसका उच्चारण में आ में से जो वर्ड का आ रहा है उसमें क्या लगेगा ए। याद रहेगा, क्योंकि देखो पहले जो सेंटेंस बनाते थे उसमें ये था कि उसमें इतना लोड लेने वाला जरूरत नहीं था, जिससे हम लोग पहले बनाते थे। वह ईमानदार है बनाते थे कि नहीं, तो वह का ही हो गया, ही के साथ इज लगता है और ऑनेस्ट का ईमानदार का ऑनेस्ट होता है, तो ही इज ऑनेस्ट लिखते थे। शुरू में तो हम लोग नहीं जानते थे ए लगेगा कि एन लगेगा, बना देते थे। तो शुरू में वो भी सही था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो सबका रूल सीखना पड़ेगा, समझे। तो लास्ट में एक ऐसा समय आएगा कि तुमको जब वर्ड बनाना पड़ेगा तो ये सब बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी ए का यूज, एन का यूज, अब हम लोग जितना भी सेंटेंस बनाएंगे इसके आगे पहले भी बनाए, ये मत कहना कि पहले वाला गलत था, समझे। पहले उसका यूज तुम लोग को नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि अभी तुम लोग का स्टैंडर्ड नीचे है, समझे। ये मत करना कि पहले वाला गलत है, पहले वाला भी सही है, अभी जो बनाएंगे वो भी सही है। इसलिए याद रखना कि जो वर्ड का उच्चारण में अगर काखा वाला आ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ए लगेगा उसके साथ, और अगर आमिया में आ गया उसके साथ अच्छा देखो, तो आमिया वाला हम लिखेंगे नहीं। एक चीज तुम लोग को ट्रिक बताते हैं, देखो आ के ए होता है, अमिया डबल है, हर्षई के, दुर्गही के, हर्षऊ के, दुर्गहु के, ए के, आई के, ए आई, ओ के, आ के, अन के, आ के। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ हम एक वर्ड लिखेंगे, देखो ए, ई, आई, ओ, यू। तुम लोग केवल देख लो कि जितना भी हम अभी लिखे आमिया वाला, यही सब वर्ड से शुरू वाला शुरू हो रहा है कि नहीं, कि दूसरा वर्ड देख लो, ए, ई, आई, ओ, यू। ए है, ए है, आई है, ई है, यू, ओ, ए, ओ, फिर देखो ए। मतलब क्या पता चला कि जहां पर भी वॉयल रहेगा, अब तुम लोग को मतलब थोड़ा सा हम बोले ना कल से कि हम डिटेल बताएंगे, स्टैंडर्ड में अब चल जाओ। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। अब बताओ ये वॉयल है कि कॉन्सोनेंट है? वॉयल केवल बोलते AEIO को, समझे। और जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, स्वर्ण और व्यंजन बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो बताओ ये ऑनेस्ट है, वॉयल है कि नहीं है? वॉयल वॉयल ये केवल 5 है, वॉयल कितना? तो बताइए ये वॉयल लेटर है कि कॉन्सोनेंट? अब बताओ वॉयल रहता, देखो आनियम आ रहा है तो क्या लगता है, यहाँ वॉयल है नहीं है ना। अब देखो यहाँ गेम कैसे होगा, लगेगा इसमें, लेकिन यहाँ पर लगेगा। नियम हम बता दिए कि जहां पर वॉयल रहेगा वहां पर क्या लगेगा, लेकिन उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते, इसके उच्चारण पर ध्यान देते हैं। ऑनेस्ट पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, ऑनेस्ट। और ओ किस में आता है, आमिया में, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा। तो बताओ ये बात पर निर्भर किया, कहाँ निर्भर किया, ये बात पर निर्भर नहीं किया। काहे नहीं किया, समझ में आया कि हम लोग इसका उच्चारण देखते हैं, इसके लिए ये बात पर नहीं निर्भर किया। बात समझ में आया। इसी तरह ए का हो गया, एन का हो गया, लेकिन अब चलते हैं किसमें, दा में। ए एन वाला समझ में आया। अब देखो इधर हम लिखे हैं कि दा का यूज कहाँ होगा, और यहाँ लिखे हैं जहां दा का यूज नहीं होगा। देखो यूज ऑफ दा और नॉट यूज ऑफ दा। यूज मतलब होता है उपयोग, और दा का क्या करना है, यूज इस समय। और यहाँ पर नॉट मतलब होता है नहीं, और दा का यूज यहाँ क्या करना है, नहीं। अभी जो नीचे देखो न, इसको यहाँ पढ़ा रहे तो नीचे पलट रहा है उस देखो कहाँ कहाँ लगेगा। तो पहला हम लिखे नदी,
इसको बोलते हैं रिवर। क्या रिवर्स मीन्स क्या होता है? अब चारों बेटा तुरंत पूछेंगे क्योंकि इसको याद रहेगा तब 27-28 एक्सरसाइज बनेगा। रिवर्स मीन्स याद रहेगा। हॉली बुक जैसे बड़ा बड़ा बुक आ गया, रामायण, गीता, बाइबल, ये सब क्या है? हॉली बुक। तो ये सब के पहले दा लगेगा। फिर देखो यहाँ है न्यूज पेपर। न्यूज मतलब क्या होता है? और पेपर मीन्स होता है कागज। तो न्यूज पेपर देखते पेपर बांटने वाला आता है, तो जो पेपर दे के जाता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूज पेपर। तो जब भी कहीं भी न्यूज पेपर का नाम आएगा, जैसे न्यूज पेपर का बहुत नाम होता है, बोले कहाँ नाम होता है? देखो अभी बोलते हैं दैनिक भास्कर सुने, हिंदुस्तान सुने, फिर मतलब इस तरह करके मतलब बहुत सारा अखबार होता है, समझे? द हिंदुस्तान, इस तरह इंग्लिश पेपर होता है, हिंदी पेपर होता है। तो सब पेपर का अलग अलग नाम होता है। तो जहां पर भी पेपर का बात आ जाएगा न्यूज पेपर का, वहां पर क्या लग जाएगा? द। और उसके बाद है क्लास। क्लास मतलब बोलो, ठीक बोलने जा रहे थे। कक्षा होता है नहीं? ये बोली अपने स्कूल के हिसाब से, ये भी सही है। लेकिन हम लोग जो यहाँ बात करेंगे, यहाँ हम लोग जो बात करेंगे, किसको हम लोग यहाँ पर क्लास कर रहे हैं वो चीज बता रहे हैं। ठीक, ध्यान से समझ रहे हैं, एक बार में समझ में आएगा। जैसे हम बोल दिए एनिमल्स, क्या बोले? एनिमल्स मीन्स क्या होता है? जानवर। अच्छा, तो जानवर पृथ्वी पर एक है कि बहुत सारा जानवर? तो देखो हम खाली जानवर एक वर्ड बोले, कोई स्पेशल जानवर का नाम नहीं लिए, केवल क्या बोल दिए? जानवर। तो उसमें क्या गया? बहुत सारे जानवर। तो बताओ जब हम लोग क्लास में भी जाते हैं तो एक बच्चा जाता है कि सब जगह का, सब जाति का बच्चा जाता है वहां पर? सब जाति का। और सब जगह का भी जाता है कि नहीं? तो उसी तरह जब अगर एनिमल्स का नाम ले लेंगे तो वहां पर कोई भी एनिमल्स आ सकता है, कोई भी जानवर आ सकता है। तो इस तरह जब अगर कोई भी नाम आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लास, यानी कि वर्ग। समझ में आया? इसको श्रेणी बोलते हैं। अब देखो और बताते हैं, जैसे हम बोल दिए बर्ड्स, तो बर्ड्स में बहुत सारा पक्षी, स्पैरो ले लो, कुक्कू ले लो, हैन ले लो, ये सब काची, ये सब क्या है? बर्ड्स है कि नहीं? तो बताओ हम बर्ड्स केवल बोल देंगे तो दाल लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी तुरंत पूछेंगे। लगेगा। एक दो और बोलते हैं तुरंत, फिर अभी पूछेंगे, बोलेंगे हैन है और बर्ड्स है, तो कहाँ दाल लगेगा बताओ? बर्ड्स में लगेगा, लेकिन हैन में नहीं लगेगा, क्योंकि दा का मतलब ही होता है ये खास चीज को बताता है। किसको बताता है? खास चीज को बताता है। जैसे कि देखो अभी तुम लोग को बताते हैं, मान के चलो, जैसे मान के चलो ये चश्मा है, ठीक? एक चश्मा हम इसको मतलब कि समझो इसको हम लिए, बाजार से आए और उसको ले लिए, ठीक? बाजार गए और इसको ले लिए। लेकिन एक और चश्मा लिए, ऐसा ही सेम चश्मा लिए, लेकिन हम नहीं लिए, हमको कोई गिफ्ट किया। जैसे मान के चलो मेरा बर्थडे था और हमको क्या किया? कोई किसी ने गिफ्ट किया। तो वो गिफ्ट किया तो मेरा लिए कौन खास हुआ? मार्केट वाला खास हुआ कि जो हमको गिफ्ट किया वो खास हुआ? जो गिफ्ट किया वो क्या हो गया? खास। तो चश्मा तो दोनों है, लेकिन जो गिफ्ट किया वो क्या हो गया? मेरे लिए खास हो गया। तो अगर जहां पर खास का संबंध आ जाएगा वहां पर भी क्या लगेगा? दा। याद रहेगा कि नहीं? तो ऐसे याद रखना। अब तुरंत पूछने जा रहे, फिर और कुछ बता देते फिर पूछेंगे। एनिमल्स बता दिए, बर्ड्स बता दिए, टूल्स बोलेंगे। टूल्स मतलब समझती हैं? औजार। तलवार होता है, जिलोही होता है, छुरी, कैंची, ये सब नहीं? अस्कीजस कैंची को बोलते हैं। ये सब औजार है। तो बताओ जहां पर टूल्स आ जाएगा तो टूल्स में सब औजार आ जाएंगे। लेकिन अगर एक केवल अस्कीजस में तो होता है कैंची, तो बताओ टूल्स में दा लगेगा कि अस्कीजस में दा लगेगा? टूल्स में दा लगेगा, लेकिन अस्कीजस में दा नहीं लगेगा। याद रहेगा। और बोले वेजिटेबल। वेजिटेबल मीन्स सब्जी। क्या होता है? सब्जी। अब जैसे सब्जी में बहुत सारा सब्जी है, टमाटर, पोटैटो, टमाटो, ओनियन, ये सब है कि नहीं? तो हम बोलेंगे वेजिटेबल में दाल लगेगा
कि ओनियन में दाग लगेगा? क्या बोलेगी? वेजिटेबल वेजिटेबल में लगेगा लेकिन ओनियन में नहीं। अच्छा, वेजिटेबल में लगा, क्यों लगा? ये इसके हिसाब से, किसके किसके लिए हम लोग ये बात समझ गए कि वहां वेजिटेबल में लगेगा और उसमें नहीं लगेगा? क्लास एक्चुअली मिसिंग पढ़ा है, इन लोग को देना पड़ेगा फिर नहीं। अभी देखो कितना प्यार समझा दिए कि पूरा वर्ग का बात होगा तो वहां दाल लगेगा और नहीं होगा तो वहां दाल नहीं लगेगा। तो वेजिटेबल एक पूरा वर्ग है और जो उसमें आ रहा है वो सब अलग अलग है कि नहीं? अलग 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 जगह नहीं लगेगा और वेजिटेबल के साथ लगेगा। तो यही बात अभी बोलना था, फिर बोली नहीं। अब जैसे अब पूछने जा रहे हैं, मिटाएंगे पूछेंगे किसके किसके साथ लगेगा? रिवर, हॉलीबुक, न्यूज़पेपर, क्लास। पूछने जा रहे हैं, तुरंत चारों याद रहेगा? याद देख लो एक बार। रिवर, हॉलीबुक, न्यूज़पेपर, क्लास। मिटाते हैं, पूछते हैं, बता दो उनको। बता दो, अपने चारों बता दो किसके किसके साथ लगेगा। रिवर, हॉलीबुक, न्यूज़पेपर, क्लास ठीक। दाल लगेगा। न्यूज़पेपर, हॉलीबुक, क्लास, अरे क्या पूछे? रिवर। और कौन सुनाएगा? रिवर, हॉलीबुक, न्यूज़पेपर, क्लास। और कौन सुनाएगा? रिवर, हॉलीबुक, न्यूज़पेपर, क्लास। रिवर, पेपर, क्लास, न्यूज़, अच्छा, रिवर, हॉलीबुक, न्यूज़पेपर, क्लास। याद है ने? तो इस तरह याद रखना, तुरंत तुरंत रिकवर ले लेंगे, जितना पढ़ाएंगे तुरंत। और बता दे कहाँ कहाँ लगेगा सो? देखो लिखते हैं, जहां जहां लगाएंगे उसको लिखते हैं। देखो ऐसे कि बोल दे कि लिख दे? लिख दीजिए। लिख दे। देखो खाली एक पहले बोलते हैं फिर लिख देंगे। देखो जहां पर समुद्र रहेगा, क्या रहेगा? समुद्र। अच्छा, यहाँ तालाब है, वो हम लोग को समुद्र है? नहीं। अच्छा, किसको कहेंगे समुद्र? बड़ा सा बहुत बड़ा रहेगा, समझी? कभी सोखेगा नहीं जीवन में। समुद्र। उसके बाद महासागर, तुम लोग पढ़ी होगी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, नहीं भूगोल में। उसके बाद नदी, अभी बोले नदी में लगेगा। उसके बाद एक खाड़ी, एक होता है घाटी और एक होता है खाड़ी। जैसे कि यहाँ से जैसे पहाड़ पर जाओ और वहां से नीचे देखो तो नीचे गढ़ा दिखेगा कि नहीं? तो जो उतना पूरा खान जैसा दिखेगा उसको क्या बोलते हैं? खाड़ी। और घाटी किसको बोलते हैं? जो रोड मुड़ा मुड़ा रहता है ना उसको क्या बोलते हैं? घाटी। उसके बाद देखो पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी मतलब पहाड़। ये सबके साथ क्या लगेगा? दा लगेगा। उसके बाद देखो जहाज, हवाई जहाज। अब जहाज हवाई जहाज अलग है कि एक है? ऐसे अलग है। हवा में उड़ता है। हाँ तो सही, तो हवाई जहाज हवा में उड़ता है, सही बात। जहाज का पानी में, आसमान। देखो पानी में तो उड़ता है, सॉरी पानी पानी में जहाज। चलता देखो शिप मिस होता है जहाज, और शिप का ज्यादातर यूज होता है पानी है। में। पानी में और वायु क्या बोले हवाई थे? जहाज, हवाई हवाई जहाज बोले तो वायु जहाज कहते। तो जो वायुयान ये सब होता है वो सब कहाँ उड़ता है? आसमान। आसमान में। बात समझी? ये सब के सामने क्या लगेगा? दा लगेगा। उसके बाद देखो समाचार पत्र, न्यूज़पेपर अभी बताए थे, उसमें दा लगेगा। उसके बाद है ऐतिहासिक स्थान। ऐतिहासिक स्थान मतलब समझिए जैसे लाल किला भारत में एक एक है। ताजमहल क्या लगेगा? दा। समझी? जो एक एक है, चाहे खास है, जैसे सूरज एक है, चार पांच है, पूरा दुनिया में एक एक है, दा लगेगा। चांद एक है कि बहुत सारा? तो एक है, लगेगा। बात समझ में आया? लिख दें कि नहीं लिखें? तब तुम लोग लिखो, लेकिन तुम लोग को अटेगा, जिसका नहीं अटेगा फिर ऐसे करना, समझी? बगल पेज फिर पीछे पीछे बांटना और फिर लिखना। लिखो, लिखाते हैं। देखो समुद्र, समुद्र रहेगा, महासागर, उसके बाद नदी,
खाड़ी, जल्दी जल्दी लिखना। भैया नीचे नीचे कौन हम नहीं जानते, मोनिका पूछो। जहाज, हवाई जहाज, समाचार पत्र, ऐतिहासिक स्थान, स्मारक। हाँ? हो गया। भैया हिंदी फिल्म दिखाए, सत्तर समय हंसते हिंदी इंग्लिश तभी बताएंगे, ये उसी के लिए तो है। अभी देखो 27 में वर्ड मीनिंग लिखी है, देखो निकालो 27 बहुत खाना निकल। लिखी है 27 का वर्ड मीनिंग। देखो क्या है शुरू में, सूरज है। अभी तुम लोग को तो अभी हम बात बोले, सूरज में दाल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कैसे जाना लगेगा सो? एक अभी बोले तब जाने कि पहले जानते थे? अभी बोला तो अभी बोलना जरूरी था कि नहीं? तभी हमको बहुत बात यहाँ बोलना जरूरी है, तब अभी उसमें जाएंगे, समझी? बहुत बात अभी हमको यहाँ बोलना जरूरी है, ये नहीं खाली पढ़ा देना, समझ में आना चाहिए तब पढ़ना। अब देखो कहाँ कहाँ और दा का यूज होगा बता दें। समुद्र की जगह, महासागर की जगह, नदी, खाड़ी, पर्वत श्रेणी, जहाज, हवाई जहाज, समाचार पत्र, ऐतिहासिक स्थान और स्मारक। स्मारक। अब बताओ कोई ऐसा वर्ड है जिसमें तुमको दिक्कत है? ये सब में पूछ लो। नहीं अच्छा तुम लोग को दिक्कत नहीं, हमको दिक्कत है। तो स्मारक में क्या होता है? क्या पता? तो अभी तुम लोग का बोले कोई दिक्कत नहीं है, कोई चलो बता देंगे। चलो और अगर किसी में दिक्कत पूछ लो। हमको लगा कि आप बोल रहे थे पढ़ने में किसी को दिक्कत है। अच्छा चलो देखो यहाँ किसी में दिक्कत है पूछो फटाफट। तब पढ़ो ना। ऐतिहासिक स्थान, देखो ऐतिहासिक स्थान किसको कहते हैं बोल रहे हैं? जैसे एक जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, समझी? हाँ। तो जहाँ ये हुआ था ना पंजाब में, अमृतसर में हुआ था, चारों तरफ बाउंड्री था। 1991 में उतना याद नहीं है, हुआ था लड़ाई, समझी? पूरा भारत के आदमी था, मतलब पूरा पूरा नहीं कहेंगे भारत के, मतलब भारतीय कुछ वहां पर गया था मीटिंग के लिए, समझी? तो अब और वहां पर मेला भी लगता था। क्या लगता था? मेला लगता था। लोग देखने, मेला में क्या होता है, ज्यादा भीड़ होता है,
और पूरा चारों साइड से बाउंड्री था, बीच में कुआं था। अब अंग्रेज लोग का क्या ये हुआ, इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, पूरा गोली चला दिया अंधाधुंध, बहुत आदमी मर गए, बहुत का बहुत बहुत। और जो नहीं, जो बचने खोजा वो कुएं में डूब के मर गए, कुएं में पानी था। तो इसलिए वो क्या हो गया, उस समय के लिए क्या हो गया, और हम लोग के लिए अभी क्या बन गया, ऐतिहासिक स्थान बन गया कि पहले वो काम वहां पर हुआ था। समझ में आया इन्हें? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐतिहासिक स्थान। देखो लाल किला पूरा भारत में दिल्ली में है केवल, तो बताओ अब फिर से कोई लाल किला वैसा ही बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो वो क्या हो गया, ऐतिहासिक स्थान हो गया, समझी? और स्मारक भी वहीं से रिलेटेड है। स्मारक मतलब होता है क्या जानते हैं, जैसे कि अभी गुजरात में बना सरदार वल्लभ भाई पटेल का बना मूर्ति बना, स्टैचू, समझी? बहुत बड़ा बना, सबसे ऊंचा मूर्ति बना है। तो बताओ सबसे पूरा भारत में सबसे ऊंचा मूर्ति मान के चलो वहां बन गया, तो बताओ वो एक तरह से क्या हो गया, स्मारक हो गया। क्या हो गया, स्मारक। मतलब घूमने वाला जगह कह सकते हैं, लेकिन पार्क कभी भी इसमें नहीं आएगा, पार्क के सामने तो आने ही लगेगा, याद रहेगा। और पूछो, सब तो सब बता दी। देखो समुद्र बड़ा एरिया में जल रहेगा, महासागर उससे भी बड़ा रहेगा, नदी समझ रही है, खाड़ी मतलब गहरा रहेगा, पर्वत श्रेणी पहाड़ को कहते हैं, जहाज उड़ने वाला, और जहाज मतलब पानी वाला, हवाई जहाज मतलब समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर। ऐतिहासिक स्थान भी बताए, स्मारक भी अभी बता दिए है कि नहीं। दा का यूज इतना जगह होगा, बात समझ में आया? दादे अब आते हैं कि दा का यूज कहाँ ही होगा। जान तो गए कहाँ होगा, जैसे हम लोग जान गए कि पढ़ेंगे तब कुछ करेंगे तब ठीक है, अच्छा से जिंदगी कटेगा, और नहीं पढ़ेंगे तब फिर बर्बाद हो जाएंगे, सीधे बर्बाद हो जाएंगे। समझ में आया? तो देखो दा का यूज कहाँ नहीं होगा, कंट्री के सामने दा का यूज। अच्छा चलो तुम लोग को पूछते हैं, हम लोग कौन कंट्री में रहते हैं? इंडिया। यह लिखल भी है खत्म, इंडिया। कौन कंट्री में रहते हैं? इंडिया। और कंट्री में क्या होता है, देश। तक बताओ इस कंट्री में दा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। हाँ नहीं लगेगा। याद रहेगा, इंडिया में दा नहीं लगेगा। उसके बाद कोई भी लैंग्वेज, लैंग्वेज भी क्या होता है, भाषा। हम लोग को भाषा नहीं, हिंदी भोजपुरी फिल्म देखती है, तो बिहार लोग का क्या भाषा हो गया, भोजपुरी। जो इंग्लैंड में रहता है क्या हो जाएगा, उन लोग का इंग्लिश। जो फ्रांस में रहता है फ्रांसीसी। मतलब जो सबका भाषा जो अलग अलग है ना, तो भाषा के कभी भी आगे दा का यूज नहीं होगा। स्टेयर्स मतलब होता है गली। क्या होता है, गली। जैसे पतला पतला गली उली नहीं रहता, जैसे अभी हम लोग का रोड है, मेन रोड कौन वाला है, ऊपर वाला जो पीछे वाला बना हुआ है, और ये सब हम लोग का क्या हो गया, गली। तो गली के भी सामने कभी दा का यूज नहीं होगा। उसके बाद है नाम, नाम के भी सामने दा का यूज नहीं जैसे होगा। मेरा नाम क्या है, रिकेश, तो बताओ दा लिखे कि नहीं लिखे? लिख देते हैं, नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ महात्मा गांधी रहता तब दा लिखते, क्या को महान आदमी, हम महान आदमी हैं? कुछ किए अभी? कुछ अगर बड़ा काम करेंगे, कुछ भयानक काम कर देंगे, अभी नहीं गलत काम कर देंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे तब फिर हमको दा वहाँ लग सकता है। लेकिन नॉर्मल आदमी दा का यूज नहीं। तुम लोग भी लगाएंगे नहीं। तो खत्म हो जाएगी, मैं तो बात ही था। उसके बाद बताओ दिल्ली क्या है, शहर है। शहर। तो शहर के भी सामने कभी भी दा का यूज, जैसे हजारीबाग शहर है, दा का यूज होगा? नहीं। अच्छा पूछते हैं, इंडिया दा का यूज होगा? नहीं। अच्छा बोलेंगे यूरोप, तब यूरोप में नहीं। यूरोप में लगेगा। कहा जानते हैं, यूरोप एक कंट्री है, और वही कंट्री के अंदर बहुत सारा एथी आता है, कंट्री आ जाता है, मतलब देश है। जैसे एशिया, एशिया एक बहुत बड़ा ये है, समझे? लेकिन उसी के अंदर भी क्या है, बहुत सारा देश है, तो वहां पर दा का यूज होगा। मतलब खास कर जहां पर भी बात करेगा तो दा का यूज याद रहेगा। क्या क्या बोले, गली, लैंग्वेज,
लैंग्वेज देश, देश ये सबके सामने दा का यूज होगा खत्म नहीं होगा। मैं तू देता है, बोलो ना। नहीं देखो हाँ बोल दिए। अभी जब बोल दिए कि यहाँ दा का यूज नहीं होगा तो नहीं होगा, परवाह जैसन करती। बात समझ में आया कि नहीं? अब बताएंगे आगे।